जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती या भूल हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा और अपनी ब्लेसिंग हमेशा हम पर बनाइएगा। गुरु जी, सभी संगत जी को अपनी कृपा एवं आशीर्वाद बनाइएगा। जो अंकल आंटी जी हमारे सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। सबका भला हो गुरु का, सबका कल्याण करना, सब खुश रहे, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तरक्की करे, उन्नति करे, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। गुरु जी के सत्संग तो बहुत सारे हैं, इतने सत्संग, उनके हर पल ही सत्संग होते हैं मेरे लिए, तो जो मुझे याद आते हैं मैं उनको शेयर करती जाती हूँ। वरना गुरु जी के तो सत्संग इतने हैं कि मैं उनको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती, फिर भी मैं सत्संग गुरु जी का शेयर करना चाहूंगी। गुरु जी के मैसेज आए थे कि तुझे गाड़ी ब्लेस कर दी है और उसका रंग सफेद है, तो मैं ये सोच रही थी पता नहीं पैसे कहाँ से आएंगे, 20 से 20 गाड़ी कहाँ से आ सकती है हमारे पास। तो कुछ दिन पहले, 4-6 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड ने उन्होंने नई अर्टिगा निकाली, मतलब फाइनेंस कराई है, किस्तों पे है, कुछ कैश भी जमा किया है, लेकिन वो व्हाइट कलर की ही है। मुझे इतना शौक हो गई, मैं तो, मैंने कहा गुरुजी ने बोला था वो पूरा भी कर दिया, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है गुप्ता, आप तो सब जानते ही हैं कि मेरे जो जेठ और जेठानी है ये उनकी बातों में इतना मानते हैं उन्हें कि मैं खुद नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं। गुरु जी के पहले ही मैसेज आया था कि तेरे पति को वशीकरण किया गया है। वो हर टाइम कुछ भी बोलते हैं, वो वही सारी बातें मान लेते हैं और ना तो मुझे कुछ बताते हैं किसी बारे में भी, कोई चीज नहीं बताते वो मुझे। जैसे कंफ्यूजन होती है कि होता है कि हम ये चीज लें या ना लें, कुछ उन्होंने पूछा था कि ले लें, मैंने कहा देख लो, लेकिन उन्होंने तब मुझसे ये बोला था कि मेरे जो जेठ है वो गाड़ी को निकाल रहे हैं, वो सिर्फ उसे चलाएंगे कभी कभी, तो हम चला फिरा लेंगे इसीलिए। और लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो सारे पेमेंट, डाउन पेमेंट वो ही कर रहे हैं, तो वो कुछ भी नहीं बताते घर में, ना ही उनका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है काफी टाइम से। बीच में ठीक था लेकिन फिर से वही हो रहा है, ना तो इज्जत करते हैं और इतना रूड बिहेव करते हैं मेरे साथ बहुत ज्यादा। बहुत तो होता है गुरु जी, या तो आपने मेरे लिए अच्छा बिहेवियर उनका कर दीजिए, नहीं तो फिर मुझे चेंज कर दीजिए कि मुझे इनकी कुछ किसी बात से कोई फर्क ही ना पड़े, कोई कुछ भी करे मुझे कोई फर्क ही ना पड़े, मुझे किसी का बुरा ना लगे किसी की बात का, इसलिए प्रार्थना, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी की बात का मुझे कोई फर्क ना पड़े, मुझे ऐसा बना दो गुरु। मुझे बोलते हैं मांगा कारण वेला शुक्राना किया कर, संध्या वेला शुक्राना कर, मांगा कर, लेकिन मेरा मन नहीं करता गुरु का मांगने का, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं कुछ भी मांगू। सब कुछ आप ही छोड़ा गुरु का, आपको ही संभालना, आप संभाल रहे हैं और आप ही संभालोगे। आप और माता रानी आप ही संभालना, आप ही संभालोगे। जब आपने मुझे नई जिंदगी दी है तो आप ही संभालो। मैं कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं करूंगी, बस आपका नाम जपूंगी, आपका शुक्राना करूंगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है, या तो इनकी बुद्धि को ठीक कर दो या फिर मुझे बदल दो, प्लीज गुरु का कृपा करो। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति पे कष्ट है, और गुरु जी ने मुझे दिल की बीमारी से रिलेटेड सत्संग सुनवाए। उन्होंने काफी टाइम से मुझे बोला है कि अर्जुन की छाल का काढ़ा पी, अर्जुन की छाल की चाय सबको। सॉरी गुरु जी, वो नहीं आ पा रही, आप ही ले आओ गुरु का, प्लीज आप ही ले आओ गुरु जी। अर्जुन की छाल नहीं आ पा रही है, ऐसा नहीं है कि जाती नहीं मार्केट, लेकिन याद ही नहीं रहता, पता नहीं क्यों। कृपा कीजिए, गुरु जी ने बोला था कि 1.25 किलो गुरु गाय को खिला, हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा गुरु का वो भी नहीं कर पाई। कृपा कीजिए, इस मंगल को कृपा कीजिए कि वो प्रसाद चढ़े और
और गुरुजी ने बोला था कुड़िए अपने घर के आगे और छत को अच्छे से साफ कर। एक्चुअली हमारी जो मोमटी बनी हुई है बंदरों ने उसे गिरा दिया था, तो उसका कुछ ईंट तो मैंने एक साइड रख दी थी, लेकिन जो होता है मसाला वो वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ था। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं उसे साफ करूँ, तो मतलब इकट्ठा कर दिया था झाड़ू लगा के साफ करके। तो गुरुजी की कृपा से वो साफ हो गया। लेकिन दरवाजे पे गुरुजी, मैं नहीं करती कबाड़ा इकट्ठा, लेकिन हमारे पड़ोसी ऐसे हैं कि सारा कबाड़ा हमारे दरवाजे के आगे जस्ट आगे निकालते हैं। हमने बहुत कहा भी उनसे कि हाँ मत निकाला करो, निकालो तो साथ के साथ फेंको, लेकिन वो नहीं सुनते हैं। उनको जानबूझ के वहीं निकालना है। पूरे सामने वाली गली का, पीछे वाले घरों का सारा कबाड़ा हमारे घर के आगे निकालते हैं गुरु का। मैं थक चुकी, मैंने उनसे कहना भी बंद कर दिया। बस अपने घर के थोड़ा बहुत आगे सफाई कर लेती हूँ, लेकिन वो कबाड़ा वहीं रहता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता गुरुजी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि एक छोटे से कबाड़े के पीछे लड़ाई झगड़ा हो। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसी कृपा कीजिए कि यहाँ कबाड़ा इकट्ठा ही ना हो। अगर करें तो साथ के साथ फेंक दो प्लीज गुरुपा। मैं भी नहीं चाहती हमारे घर के आगे गंदा हो। आप संभालिए ना मेरे गुरुपा प्लीज। गुरुजी ने बोला था तेरे पति के, तेरे बच्चों के कष्ट है, लेकिन मैं संभाल लूंगा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को 3-4 साल पहले अंडों की वजह से दिक्कत हुई थी। उन्होंने 1 क्रेट अंडे उबले हुए एक साथ खा लिए थे, जिसकी वजह से उनका पित्त बहुत बढ़ गया था। एसिड इतना बढ़ गया था कि लीवर में इन्फेक्शन हो गया था और पेट में बहुत सारी दिक्कत हो गई, जख्म हो गए थे और अ, अंदर घाव भी हो गए थे। तो गुरुजी की कृपा रही, माता रानी की कृपा रही, जो ज्यादा उनको डैमेज नहीं हुआ। लख लख शुक्राना मेरे सुहाग की रक्षा करने के लिए। माँ गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरे सुहाग की रक्षा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हमारे साथ रहिएगा। तो हुआ क्या संगत जी के हमारे यहाँ ठाकुर जी हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। तो मैंने इनसे बोला था कि आप अंडे मत खाया करो, तो इन्होंने छोड़ दिए थे। लेकिन अब फिर से ये अंडे एक ले आए, नीचे वाली रसोई में रख लिए। मैंने मना भी किया, लेकिन फिर मैंने ज्यादा नहीं कहा कि मैं इनसे लड़ना नहीं चाहती थी। फिर मैंने कहा ठीक है, नहीं मान रही हो तो आप नीचे अलग बर्तन रखो अपने और अलग बनाओ। लेकिन मन में यही था, गुरुजी दिन रात यही अरदास करती थी कि गुरुजी प्लीज इस घर में अंडे, शराब, इन सबको घर से बाहर निकाल दिए, जिनकी वजह से नेगेटिविटी है सबको निकाल दीजिए। तो शराब की कई सारी बोतलें थी, गुरु ने सत्संग मतलब मैसेज दिए थे, तो वो भी अब हट गई हैं। और तो रात ये बाहर अंडे खा के आए थे ऑमलेट, तो अचानक से उनके बहुत जोर का दर्द हुआ कलेजे पे, जहाँ पहले होता था पेन सीने में, तो आके बस लेट गए। मैंने कहा क्या हुआ, तो मेरे बहुत दर्द था, मैंने ऑमलेट खाई। मैंने कहा क्यों खाई आपने, नहीं खाना चाहिए था, पिछली बार भी अंडों की वजह से इतनी दिक्कत हुई थी, फिर से अंडे खाने शुरू कर दिया आपने। तो फिर मैंने नजर भी तो बहुत गंदी लगी हुई थी, तो उनकी नजर उतारी, गुरुजी का जल प्रसाद दिया और चूरन रखा हुआ था हींग का, तो काली नमक और हींग का, तो गुरुजी के जल प्रसाद जो फंकी दी उनको और टीका लगाया, तो उनको आराम मिला। शुक्राना गुरुजी मेरे पति के कष्टों को काटने के लिए, उनके आए हुए विपदा को टालने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा। आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे कृपा कीजिए। मेरी छोटी बेटी आपकी ही है गुरुपा, हम भी आपकी हैं, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज गुरुपा मेरे बच्ची की रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, पूरे परिवार की रक्षा कीजिए गुरुपा। गुरुजी ने बोला था कि अपने सर से 5 बार 7 बार उतार के 21 बार उतार के 7 दिन तक पहन के रखनी है, फिर शिव मंदिर में चढ़ा के आनी है। तो वो भी गुरुजी ने करवाया उपाय, इसके लिए लख लख शुक्राना। आप न जाने कितने कष्ट आप हमारे को यूं ही काट देते हैं गुरुपा छोटे रूप में। आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे पति की बुद्धि को ठीक कर दीजिए, उनके ऊपर कराए गए वशीकरण को काट दीजिए, उनका बिहेवियर मेरे लिए अच्छा कर दीजिए प्लीज गुरुपा। अब मुझे फिर से वही इरिटेशन वाली जिंदगी नहीं जीनी है, वो टॉर्चर, वो माइंड पे, वो डिप्रेशन में मुझे नहीं जाना, मुझे खुश रहना है बस। प्लीज गुरुपा, कंडीशन कैसी भी हो, मुझे आगे का इतना नहीं सोचना है कि मैं कल आने वाले कल के लिए इतना आज बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे टेंशन थी है कि मेरी जॉब कब लगेगी, मेरा नंबर कब आएगा, सिलेक्शन कब होगा। और फिर दूसरी तरफ मैं सोचती हूँ कि मैं अगर चली गई तो फिर बच्चों को कैसे कैसे संभालेंगे, ये दोनों बेटियों को। आप ही ऐसा अरेंजमेंट कीजिएगा गुरुपा कि ना तो मेरे बच्चे मुझसे बिछड़े और ना मेरे सपने अधूरे रहे, ना मेरे पति मेरे खिलाफ हो।
सब सही करना गुरुपा, इसलिए मैं सब कुछ आप पर छोड़ रही हूँ, आपको ही संभालना है। प्लीज गुरुपा सारी नेगेटिविटी को खत्म कर दो और हमें अपने बड़े मंदिर बुला लो गुरुपा दर्शकों के लिए प्लीज। शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो संगत जी गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा और अपनी कृपाएं आशीर्वाद हमको बनाइएगा गुरुपा, सबका भला कीजिएगा। एक ही रिक्वेस्ट है गुरुपा, जब से वहां से आई हूँ आपने पुतली गुरुपा एक भी बार दर्शन नहीं दिया, कृपा कीजिए मुझे भी पुतली देखना सपने में दी है, लेकिन मैं साक्षात में आपको दर्शन करना चाहती हूँ गुरुपा, कृपा कीजिए अपने पूजन स्वीकार बात दिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें कुछ इस तरह के मैसेज आते हैं जिसमें गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं, गुरु महाराज जी का प्यार होता है, दुलार होता है, तो कभी हमें डांट भी खानी पड़ती है। संगत जी, गुरु महाराज जी अगर हमें कष्ट देते हैं तो वो हमारे न जाने कितने जन्मों के कर्म काटते हैं, और जैसे हमारे कष्ट, हमारे कर्म, हमारे जो बुरे कर्म होते हैं, माड़े कर्म होते हैं, हमें उनसे छुटकारा मिलता है, वैसे ही हमारी लाइफ में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं अगर आपके जीवन में दुख है और दुख बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ये ना समझो कि गुरु महाराज जी आपकी नहीं सुन रहे हैं, ये समझो कि ये तो टाइम है अभी हमारे कर्मों के कटने का। जैसे कर्म कटेंगे हमारी लाइफ तो गुरु महाराज जी बहुत बढ़िया कर देंगे, बेस्ट एंड बेस्ट करेंगे हमारे लिए। तो संगत, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत को शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।